लास्ट सेशन में हम स्टोरेज अकाउंट को कवर कर रहे थे, उसको फर्दर हम देख रहे हैं। ब्लॉब स्टोरेज या फाइल स्टोरेज को हम एक टूल है एजूर का स्टोरेज एक्सप्लोरर, तो उसके जरिए हम देखते हैं कि अपने विंडोज लिनक्स या मैक सिस्टम से कैसे उस स्टोरेज एक्सप्लोरर को स्टोरेज को हम एक्सेस करेंगे और वहां से कोई फाइल अपलोड डाउनलोड देखनी है, उसके स्टैट्स वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसका हम आज कवर कर रहे हैं। स्टोरेज एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, यहाँ से मैं गूगल पे सर्च करूंगा तो मुझे एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर यहीं पे लेके आएगा। यहाँ से मैं विंडोज़ मैक या जो भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिहाज से सेलेक्ट करके मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने एक डाउनलोड किया हुआ है थोड़ी देर पहले। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होके मुझसे पूछ लेता है कि आपको एक्सेप्ट करते हैं इंस्टॉल डॉटनेट का लेटेस्ट वर्जन इसको चाहिए, वो खुद से डाउनलोड करके सिंपल क्लिक्स हैं उससे सारा ये इंस्टॉलेशन करके दे देता है। इंस्टॉलेशन के बाद मेरे पास ये है एजूर स्टोरेज एक्सप्लोरर, ये मेरे पास अवेलेबल हो जाता है। मैं स्टार्ट में सर्च करके उसको ओपन कर सकता हूँ। अच्छा, इनफैक्ट वो शायद इनफैक्ट नई इंस्टॉल की तरफ चला गया, वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई थी तो उसने शायद फाइल्स कुछ डिलीट कर दी। दैट्स फाइन, हम क्विकली इसको देखते हैं, ये इंस्टॉल हो जाता है। स्टोरेज एक्सप्लोरर, अभी इनकी मुख्तलिफ डेस्कटॉप ऐप्स हैं। अच्छा, एक ये भी है एजूर डाटा स्टूडियो, और अच्छा ये मुझसे ऑथेंटिकेशन, और दूसरा था इसमें एजूर का ये फिनिश हो गया। मैं लॉन्च करता हूँ इसको। ये मेरे पास आ गया स्टोरेज एक्सप्लोरर। दोबारा इसको इधर ले आते हैं। अच्छा जी, इसमें इजी है, मैंने मैनेज अकाउंट करने हैं। मैनेज अकाउंट में अपना कोई जो भी मेरा एजूर का है यूज़र, उसको साइन इन करना है। मुख्तलिफ मेरे पास ऑप्शंस हैं, एजूर चाइना, यूएस गवर्नमेंट, नॉर्मल एजूर पे मैं करके और यहाँ से अपना अकाउंट साइन इन करता हूँ, और मेरा ब्राउज़र से मेरी ऑथेंटिकेशन वो हो गई कंप्लीट, और मेरा ये ऑलरेडी कनेक्टेड था, मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो एजूर का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद जो मेरे स्टोरेज के मेरी डिवाइसेस हैं वो मुझे नज़र आ सकेंगी। तो मैं लेट्स से अगर मैं जाऊँ अपने tesost.com के इसमें,
ये वाली सब्सक्रिप्शन है मेरी, ये एक्टिव है और इसका मैं करता हूँ ओपन स्टोरेज एक्सप्लोरर। तो ये वाली कनेक्टेड है मेरी सब्सक्रिप्शन एज्योर सब्सक्रिप्शन 1, इसको मैंने नाम दिया था asad@tezus.com, जो है मेरा यूजर है जो इसको एक्सेस कर रहा है। और स्टोरेज अकाउंट से मेरे मुझे ये नज़र आ रहे हैं। और ये फिजिकल डिस्क्स हैं जो मुख्तलिफ लत से कोई किसी वीएम में या और जगह पे यूज़ हो रही है, वो भी मुझे नज़र आ रही है। मैं यहाँ से वही जो ब्लॉब था, ब्लॉब कंटेनर, इसको मैं ओपन कर देता हूँ और इसमें मेरे पास जो फाइल्स हैं मुझे नज़र आ जाएंगी। मैं यहीं से कुछ फाइल्स हों, चीज़ें मैं अपलोड डाउनलोड करना हो तो मैं कर सकूँगा। फाइल शेयर में मेरे पास है, ये कोई फोल्डर है शायद, और ब्लॉब कंटेनर पे मैं कोई अपलोड फाइल या फोल्डर में करता हूँ तो अच्छा, ये एफटीपी वगैरह नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना टूल है। तो ये बहुत एफिशिएंट है, आप फाइल को इसको देंगे तो अपलोड होना, चीज़ें सिंक होना, इस तरह के बहुत सारे काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये करता है। लेट्स से मैं ये कोर्स है, इसका मैं इमेज है, मैं ये अपलोड कर देता हूँ तो अपलोड होके ऐड हो जाता है। और अच्छा, अगर आपकी फाइल आर्काइव्ड है तो यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन आप उसको डाउनलोड या उसको यूज या प्रीव्यू कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो वो आपको पहले उसको चेंज करना पड़ेगा कि वो कोल्ड हॉट, कूल और हॉट पे, उसके बाद फिर आप उसको यूज कर सकेंगे। इसी तरह फाइल शेयर है, फाइल शेयर में चीजें हम देख सकते हैं और उसको उसके स्टैट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम कोई फाइल है कब मॉडिफाई हुई, कब कौन कोटा उसका क्या है, बाकी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट मेरा था कुछ शेयर करने का, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, मैं चलें वापस प्रेजेंटेशन की तरफ थोड़ा सा हम आते हैं। और बल्कि इनफैक्ट मुझे याद आ गया, कल एक लास्ट सेशन में एक ही कंफ्यूजन तो रहती कि स्टोरेज अकाउंट से मेरे इसमें ये अगर हम देखें, लेट्स से स्टोरेज वन कोड मूवमेंट, तो इसमें यहाँ पे कंटेनर्स आ रहा है। तो ये था कि ये कंटेनर्स क्यों आ रहा है। अब नेमिंग कन्वेंशन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी अच्छी, मैं कहूँगा कि यहाँ पे नहीं रखी। इसको ब्लॉक कंटेनर कह देता तो वो ज्यादा होता। वैसे कंटेनर जो है वो हमारा डॉकर की तरफ ध्यान चला जाता है। तो ये कंटेनर जो है, ये एक ब्लॉब कंटेनर आप इसको कह सकते हैं कि ब्लॉब का एक फोल्डर है या एक कंटेनर है जहाँ पे फर्दर फिर ब्लॉब रखे जा सकते हैं। और ब्लॉब जो है, माइक्रोसॉफ्ट ब्लॉब को जो है वो डिफाइन कर रहा है कि आपकी जो फाइल्स हैं या उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं, तो वो हर एक जो है वो ब्लॉब है। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इसको डिफाइन कर रहा है, ये ब्लॉब का कंटेनर है और उसके अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो फाइल जो है वो ब्लॉब है। उसका मैंने एक लास्ट सेशन में एक इमेज शेयर किया था, वो भी हम उसको देख लेते हैं। ये था कि सैली है, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है, उसमें कंटेनर है। अब ये ब्लॉब का कंटेनर है, मैंने बना दिया, एक पिक्चर से कंटेनर बना दिया, दूसरा मूवीज का कंटेनर बना दिया। यहाँ पे मैं अगर करूँ बनाऊं कंटेनर्स में जाके, मैं अब ये आ, इसका नाम रखूं मैं पिक्स ब्लॉब कंटेनर।
तो मैं ये पिक्चर्स के एक ब्लॉब कंटेनर मैं बना रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको प्राइवेट ही रख रहा हूँ, मसला नहीं। ये पिक्स ब्लॉब कंटेनर बना के यहाँ पे मैं फिर अपलोड कर रहा हूँ पिक्चर्स। तो ये मेरा जो अभी मैंने कंटेनर ब्लॉब कंटेनर बनाया, तो वो यहाँ पे वो कंटेनर आ रहा है पिक्चर्स का, ये मैंने बनाया, और उसके अंदर जो चीजें रख रहा हूँ तो वो ब्लॉब्स। तो ये एक छोटा सा नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड था, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके अलावा लास्ट इसमें जो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, हमने सिर्फ इनको इनकी इंट्रोडक्शन पढ़नी है। एज्योर माइग्रेट है, इसका थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और कोर्स के लिहाज से इसमें इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आपने ऑन प्रेमिसेस सेटअप अपना अपलोड करना है, आपने शिफ्ट होना है या हाइब्रिड एनवायरनमेंट में चलाना है एज्योर की तरफ, तो एज्योर माइग्रेट जो है उसकी सर्विस हम यूज कर सकते हैं। वो भी उसी तरह से है, क्रिएट अ न्यू रिसोर्स में जाके हम एज्योर माइग्रेट का एक सर्विस है वो हम स्टार्ट कर देते हैं, वो एक रिसोर्स बना लेते हैं उसका, और उसमें फिर वो हमें गाइड करता जाता है कि एक क्लाइंट सा हमें दे देता है, एक सॉफ्टवेयर हमें दे देता है, वो हम किसी भी लेट्स से अपने एज्योर एडी की इन्वायरमेंट है वहाँ पे देंगे, वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेजेस अगर होंगे तो हमारा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसको फिर आगे एज्योर पे माइग्रेट करना जो है वो इजी हो जाता है। तो लेट्स से अगर आपके 10-20 सर्वर हैं तो वो 10-20 सर्वर एक गो में आपके माइग्रेट होके एज्योर में आपके चले जाते हैं, और उस लिहाज से आप फिर डिसाइड करते हैं कि आपने उसको एज ए रिकवरी रखना है। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई सर्वर बंद हो जाए तो वो वाला सर्वर आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दें, या आप ये ऑन प्रेमिसेस जो है पूरा खत्म करके पूरा का पूरा एज्योर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, और चीजें आपकी एज्योर माइग्रेट जो है वो आपके लिए सब कुछ एज इट इज वहां पे बना देता है। तो ये ट्रैक, डिस्कवरी, असेसमेंट, उसकी माइग्रेशन कैसे होनी है, उसमें सारा ये हेल्प एज्योर माइग्रेट कर देता है। ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स एप्लीकेशन ये डिटेक्ट कर लेता है कि लेट्स से एसक्यूएल सर्वर आपने कोई सेटअप किया हुआ है, तो उसी तरह का आपके लिए एसक्यूएल सर्वर वर्चुअल मशीन उसी तरह से आपके लिए सेटअप कर देता है, बाकी चीजें जो हैं आपकी उसी तरह से आपके लिए एज्योर पे सेटअप कर देता है। डाटा बॉक्स का हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले। लेट्स से आपने कोई बड़ा डेटा शेयर करना है एज्योर के साथ, तो उसके लिए है डाटा बॉक्स के लेट्स से Azure, the Microsoft Azure Data Box cloud solution lets you send terabytes of data into and out of Azure in quick and inexpensive, reliable way. The secure data transfer is accelerated by shipping you a proprietary data box storage device. ये लेट्स से यूएस में है, आपके पास ऑन प्रेमिसेस डाटा इतना है कि वो इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल नहीं है कि आप करें। लेट्स से ये 80 टेराबाइट का स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो आप कर सकते हैं उसमें, और वो आप फिर माइक्रोसॉफ्ट को बेचते हैं, और वो अपने सेटअप में आपके लिए वो डाटा जो है आपके लिए रिस्टोर कर देते हैं, और आपके लिए एज्योर में वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये एज्योर डाटा बॉक्स से रिलेटेड था, और एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर का है तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इजी कॉपी जो है इनका एक कमांड लाइन का टूल है, तो ये कमांड लाइन का होपफुली नेक्स्ट वीक में हम या इनफैक्ट कल अगर मौका मिला तो कल, तो कमांड लाइन के टूल्स जो हैं उनको फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, उसमें फिर इसको हम कवर कर लेंगे।